बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यूक्रेन से वापस लौटने के बाद सद्दाम राइनी ने अपनी आप बीती बताई और आंखों सामने हुई फायरिंग को भी उसने बताया। जब लोगों ने सुना तो आंख छलक आई और आंख भर आई, लोगों के आंख से आंसू गिरने लगे। आपको बताते चले कि यूक्रेन से जान बचाकर भारत लौटा कस्बा इकोना के शास्त्री नगर निवासी MBBS छात्र सद्दाम राइनी, जो पुत्र इसरार राइनी, जो हालात वहां की बयां करने लगा तो सुनने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल यूक्रेन में इस समय मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भारत के कई छात्र गए थे जो वहां पर फंस गए, लेकिन भारत सरकार की पहल के बाद कई छात्र वहां से वापस भी लौटे हैं, जबकि कई छात्र यूक्रेन में अभी भी फंसे हुए हैं। वहीं कस्बा नगर इकोना का एक छात्र पहुंचा, जहां उसने अपनी आप बीती बताई तो लोगों की आंख भर आई। सैनिकों ने उसके सामने फायरिंग की, उसने इस बात को भी बताया, लेकिन सरकार के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के जरिए भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने सामने जो बीती उसको बताया और सरकार को धन्यवाद दिया। सद्दाम जी, पहले अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम सद्दाम है, यूके में पढ़ता हूँ, इवानो फ्रैंकोस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी इन 5th कोर्स। 24 फरवरी को ये सब घटना हुआ। हम लोग को आइडिया ही नहीं था, किसी को आइडिया नहीं था कि ये ये रूस कर सकता है। 24 फरवरी रात 4 बजे यानी इंडिया के 7:30 बजे ये सब घटना हुआ। फिर हम लोग को आइडिया लगा। फिर उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई, हम लोग की यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लास नहीं चालू कर रही थी, इसलिए हम लोग फंसे हुए थे। जब इंडियन एम्बेसी ने प्रेशर डाला तब जाके ऑनलाइन क्लास चालू हुई। फिर ये सब घटना होने के बाद सब कुछ हमारी 27 फरवरी को हमारी फ्लाइट थी, मैंने अपने पैसे से बुक किया था। फिर सब कुछ होने के बाद सब कुछ लोग जहाँ पढ़ते हैं इवानो फ्रैंकोस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ से एयरपोर्ट 15 किलोमीटर दूर है। तो सबसे पहले उन्होंने एयरपोर्ट को ख़त्म किया। फिर कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव है, जो उन्होंने दूसरा, उनका मेन मोटिव यही था कि पहले एयरपोर्ट को ख़त्म किया जाए, फिर दूसरी चीज़ पर अटैक किया जाए। तो फिर हम लोग को ये आर्डर मिला इंडियन एम्बेसी की तरफ से कि आप लोग शेल्टर आइए। शेल्टर इट मीन्स शरणार्थी। जब हम लोग रोमानिया बॉर्डर पहुंचे तो हम लोगों को 15 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया गया। व्हेन विल इंटर द रोमानिया बॉर्डर, टैक्सी विल बी 15 किलोमीटर रन अवे एंड आल्सो वॉकिंग द 15 किलोमीटर। देन हम लोग फिर 2 दिन यानी 48 घंटे लाइन में खड़े रहे। 8000 लोग लाइन में खड़े होने के बाद हम लोग का नंबर आया। फिर 2 दिन लाइन में खड़े होने के बाद हम लोग का नंबर आने के बावजूद वहाँ के यूक्रेनियन पीपुल यानी यूक्रेनियन फोर्स हम लोग के साथ इतना रूड बिहेवियर की कि यहाँ तक कि लड़कियों को भी लाठी से मारा गया। फिर उनके बाद कई लड़कियों तो भी बेहोश हो गए, किसी का हाथ पैर भी टूटा। फिर किसी तरीके से वहाँ पे फायरिंग भी हुई, 2-4 बार AK-47 से फायरिंग भी हुई। हम लोग किसी तरीके से रोमानिया बॉर्डर क्रॉस हुए। फिर रोमानिया बॉर्डर क्रॉस के अंदर होने के बाद हम लोग को लेकर गया शेल्टर में। शेल्टर में लेने के बाद हम लोग वहाँ 3 दिन में 27-28 को फिर हम लोग वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ रोमानिया के लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे कि उन्होंने हम लोग का वेलकम किया। फिर हम लोग वहाँ पर हम लोग को इंडियन एम्बेसी ने बहुत अच्छा व्यवहार किया, अच्छा सुविधा दी, क्योंकि भाई 20,000 बच्चे हैं, किसी को एक करके कोई कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक घर वाले भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम लोग की फ्लाइट थी 28 तारीख को, हम लोग यहाँ पहुँचे। उसके बाद हमारी फ्लाइट होने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इंडियन प्राइम मिनिस्टर आवर नरेंद्र मोदी टू एवरी स्टूडेंट टू कम इन इंडिया। वेरी थैंकफुल फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी। थैंक यू सो मच फॉर नरेंद्र मोदी। वहाँ के हालात जब एकाएक बिगड़े तो आपने कैसा महसूस किया? वहाँ के हालात बिगड़ने के बाद इतना हम लोग डरे हुए थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि वहाँ पर ये था कभी भी कुछ भी हो सकता है, एनी टाइम विल बी हैपन। सो एंड नो एनीवन पर्सन विल बी डाई आर लाइव। तो हम लोगों ने ये सोचा, ये सब फ्लाइट होने के बाद फिर हम लोगों ने इंडियन एम्बेसी पर प्रेशर बनाना चालू किया। फिर इंडियन एम्बेसी ने हम लोगों से ये कहा कि आज जितने भी इंडियन स्टूडेंट हैं जिस यूनिवर्सिटी के, वो लोग एक जगह हो जाए। फिर इंडियन एम्बेसी ने हम लोग को स्टेटमेंट दिया कि आप लोग को रोमानिया बॉर्डर, जिन्होंने 4 ऑप्शन दिया, रोमानिया बॉर्डर, 3 ऑप्शन और हैं, एक पोलैंड, एक
हंगरी, एक अर्मीनिया, उन्होंने 4 ऑप्शन दिया। उन्होंने कहा आप चारों कंट्री में से कहीं भी जा सकते हैं। फिर हम लोग वहाँ पहुंचे तो इतनी रश थी कि लोग 7-7 दिन खाना पानी पिए बिल्कुल लाइन में खड़े थे। 2 लड़के तो मर भी गए, खार क्यों गए बंदे। आज एक लड़का मरा है, कल एक लड़का मरा है, 4 लड़कियां गायब हो चुकी हैं बॉर्डर से ही। तो वहाँ के रशियन पीपल बहुत ही रूड व्यवहार किए। फिर हम लोग बहुत परेशान थे, ये समझ में नहीं रहा था कि हमारे साथ एक लड़का था बहराइच का विशेष यादव, अभी भी वहीं फंसा हुआ है, वो अभी भी नहीं आ पाया, लेकिन आ जाएगा। तो हम अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने हम लोगों से बहुत ही अच्छा व्यवहार किया हम लोग को यहाँ पर मंगा करके।